क्योंकि उनको घर की याद आ रही है, पड़ोसी की याद आ रही कि पड़ोसी ने हमारी जगह तरफ बढ़ करके खूंटा गाड़ दिया है, पड़ोसी दुष्ट है। और तुम ये भी विचार करो कि तुमको जिंदगी में फैमिली के अंदर एक दुष्ट मिलेगा, वो आपको तंग करता रहेगा। सारी फैमिली एक प्रेम के सूत्र में बंध जाएगी, पर एक दुष्ट आत्मा ऐसी रहेगी उल्लल जुल्लल काम करती रहेगी। और यदि फैमिली में ऐसा मेंबर नहीं है तो आपके कोई खास रिश्तेदार में, ससुराल में ऐसा कोई दुष्ट साला पैदा हो जाएगा। तुम उसको कहोगे मेरा साला बहुत साला दुष्ट है, 2 बार साला साला कहोगे, साला तो है ही है, फिर गाली भी दोगे, साला ऐसा दुष्ट है, साला से पड़ा मेरा पाला। वो दुष्टता करेगा। कितने लोगों को तो उनकी पत्नी ही दुष्ट मिली है और कितनी स्त्रियों को पति दुष्ट मिला है। पूजा पाठ तो बहुत किया, भगवान का ध्यान किया कि अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, पर वो दुष्ट देवता मिला है। शादी के पहले तो ऐसे दिख रहा था जैसे अयोध्या के राम है, और शादी के बाद ऐसे दिख रहा जैसे लंका का रावण है, खूब दारू पीता है, दुष्ट प्रकृति का है। अब शादी भी एक जाल है, शादी भी फसाव है, शादी भी बंधन है, शादी भी तिकड़म है, शादी भी लफड़ा है। एक बार फंस गए छूटना मुश्किल है। इसलिए मैं कहूंगा कि शादी करने से पहले जरा कम से कम 100 बार सोचो, करूं कि ना करूं, और करूं तो किससे करूं, और करूं तो कब करूं, और करूं तो क्यों करूं, ये सब सोच लो। कितने लोग कहते हैं सोचूंगा, बिल्कुल नहीं, ज्यादा सोचूंगा तो ये भी नहीं होगी, तो भागे भूत की लंगोटी भली, भले चंडिका देवी मिले वो भी सही, उसको लेकर आ गई। बिहार तरफ से ढूंढ ढांड कर ले आए, वो बिहार की लेडीज गड़बड़ गड़बड़ बोलती, उड़ 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 उड़, कुछ भी समझती नहीं, गुस्सा बहुत। मैं उत्तर प्रदेश में कई लोगों के यहाँ देखा कि वो बिहार से पत्नी लाई है। अब ऐसी फूहड़ पत्नी, न काम करना आता है, न झाड़ू लगाना आता है, बस ये हो गया कि इनकी भी शादी हो गई है। मैंने पूछा क्या हाल है, बोले जिस दिन से शादी किया हूँ उसी दिन से सब बदहाल है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी पत्नी तो बुद्धू टाइप की लग रही है। तो उसने कहा टाइप क्या, ये तो है ही बुद्धू, इसको तो कोई बुद्धि नहीं है। बड़े अच्छे कर्म होंगे आपको तो आपको अच्छे स्वभाव की पत्नी मिलेगी, बुद्धिमान पत्नी मिलेगी, समझदार पत्नी मिलेगी। इसलिए भक्ति करो इतनी, श्रद्धा रखो इतनी, सत्संग सुनने से भी पुण्य हो जाता है और उससे भी आपका घर पर अच्छा रहेगा, पति भी आपको श्रेष्ठ पति मिल सकता है। इसलिए कथा सुनना चाहिए, ये सुखद सत्संग कथा, इसमें तुम प्रेम से बैठ जाओ, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। इस कथा के पुण्य से तुमको अच्छे पति से मिलन हो सकता, अच्छी पत्नी मिल सकती। अच्छी का मतलब क्या होता है, अच्छी के अलग अलग अर्थ हैं लोगों के। कितने लोग अच्छी का अर्थ समझते हैं कि गोरी चिट्टी हो, गोरी चिट्टी, गोरा चिट्टा पति हो, ऐसा अच्छा नहीं है। स्वभाव अच्छा हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, बुद्धि अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो और जिसका चरित्र अच्छा हो, ऐसा उसको अच्छा कहते हैं। ये चेहरे से तो बहुत लोग अच्छे हो सकते हैं, चेहरा अच्छा होना ये तय नहीं कर सकता कि इसका चरित्र भी अच्छा हो। और जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, खाली चेहरा अच्छा है, उसके साथ में तुमको शांति नहीं मिलेगी।
और कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। गुरु लोगों को शिष्य भी बनाना चाहिए तो सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि कितने शिष्य भी बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं। थोड़े दिन तो ठीक ठाक रहेंगे, फिर गुरु को भी डिस्टर्ब करेंगे। जब उनकी जड़ जम जाएगी तो पूरा पेड़ हिला देंगे। भीम महाराज। गुरु भी सोच समझ कर बनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन इतना सोचिए भी मत कि बुढ़ापा आ जाए गुरु ही तुम न बना सको। एक आदमी कह रहा था 90 साल की उम्र हो गई कि गुरु ठीक ठाक मिला ही नहीं। तो हमने कहा तो मर जाओगे बिना गुरु के। बोला अब अगले जन्म में मिलेगा। बड़ी तसल्ली है। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है? आपका गुरु वैराग्यवान होना चाहिए, आपका गुरु सदाचारी होना चाहिए, आपका गुरु ज्ञानी बुद्धिमान होना चाहिए, आपका गुरु साफ सुथरा होना चाहिए, आपका गुरु ब्रह्मचारी भी होना चाहिए, और आपका गुरु व्यसन मुक्त होना चाहिए, और आपका गुरु होशियार होना चाहिए, और आपका गुरु आपको समस्याओं में फंसने से पहले ही सावधान करने वाला होना चाहिए। ऐसा गुरु मिल जाए जो अपने नाना प्रकार के प्रवचन से आपकी समस्याओं का अंत करे। मेरा सत्संग अभी पिछले गांव में था, तो वहाँ एक सज्जन आए। मलारी गांव में था। वहाँ सत्संग आयोजन कराने वाले थे श्री राम कुमार सोनवानी, विश्वकर्मा परिवार, और डॉक्टर सुरेंद्र सोनवानी, महेंद्र सोनवानी, कांतिबाई सोनवानी। तो वहाँ एक आदमी मेरे पास आया मिलन कक्ष में, निवास में। बोला आज का प्रवचन तो पूरा मेरे लिए ही आपने सुना दिया। तो हमने कहा क्यों? बोले जो मेरे पर सब घट रहा वही सुनाया। तो हमने कहा तो कुछ परिवर्तन आप में हुआ? बोले हमारे में तो हुआ, पर मेरी वाइफ में परिवर्तन जरूरी है। मैंने कहा वो क्या करती है? बोले नंबर 1 वो आलसी बहुत है। जैसे आपने सुनाया ना कि सोच समझ कर लाए थे कि लाड़ी ला रहे हैं, लेकिन भूल हो गई तो भैंस की पाड़ी आ गई है। पड़े पड़े सोती रहती है। तो भैंस की पाड़ी है, काम ही कुछ नहीं करती, पड़ी रहती है। मेरी वाइफ सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और जिंदगी ज्वाइंट है, लाइफ ज्वाइंट लाइफ है। पिताजी की गलती बेटा और बेटी को डिस्टर्ब कर सकती है। माँ की भूल पुत्र और पुत्री को असमंजस में डाल सकती है। सास ससुर की चूक बहू को परेशानी में ढकेल सकती है, और बहू बेटे की गलती सास ससुर को अशांत कर सकती है। तुम्हारे शाला की गलती तुम्हारा दिवाला निकाल सकती है। तुम्हारे जीजा जी की गलती तुमको असमंजस में डाल सकती है। इसलिए जिनसे जिनसे तुम जुड़े हुए हो, जिनसे जिनसे तुम्हारी लाइफ ज्वाइंट है, उनका भी सुधरना जरूरी है, क्योंकि उनके कर्म का प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर आता है। ऐसे रामायण तो कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बात तो सही है, लेकिन जिनके साथ में जिंदगी जुड़ी हुई है, उनके कर्म का फल जितने लोग जुड़े हैं उनको भी चखना पड़ता है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर अगर दारू पीता है और गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, तो उसमें जितने बैठने वाले लोग हैं वो चोट खा जाते हैं। अब कर्म तो खराब ड्राइवर का है, दारू पिया उसने, लेकिन पीछे बैठने वाले बेचारे चोट खा गए। क्यों? क्योंकि ड्राइवर के साथ इनकी जिंदगी जुड़ गई है। और यदि तुम्हारे साथ में ज्यादा लोगों की जिंदगी जुड़ी है, तुम रेलवे के ड्राइवर हो, तो तुम्हारे साथ में पीछे 50 डिब्बे लगे हैं, एक एक डिब्बे में
100 लोग बैठे हैं तो 5,000 लोग, 10,000 लोग बैठा हुआ है, कसम कस 10,000 की जिंदगी हे ड्राइवर देवता आपसे जुड़ी हुई है, जरा होश में चलाना, शांति से चलाना। मैं हवाई जहाज में बैठा नेपाल में पहली बार बैठो तुम्हें डर लगेगा। तो पहली बार जब बैठा तो हवाई जहाज जब दौड़ा तो आधा दम तो तभी निकल गया। हम 6 साधु थे, तो मेरे साथ सब साधु चिल्लाए, अरे रे रे धीरे धीरे धीरे। तो जो उसका पायलट था बोले क्या पहली बार बैठ रहे हो? तो हमने कहा हाँ सब पहली बार वाले। बोले शांति रखो तुम लोग, शोरगुल मत मचाओ। जब जमीन को छोड़ा हवाई जहाज ने तो ऐसा लगा मुझे कि हृदय नीचे रह गया, बॉडी ऊपर चली गई, धक्का लगा हृदय पर। तो मैंने कहा भाई इसमें से उतर ले हम लोग तो ठीक है। अब वो उतारेगा भी नहीं ऊपर आकाश में, कूद सकते नहीं, कूदोगे तो मरोगे। आखिर नेपाल काठमांडू में बहुत पहाड़ है, हजारों पहाड़ों को पार करता हवाई जहाज। तो जहाँ ऊंचा पहाड़ आता है एकदम उठाता ऊपर को, और फिर समतल आ जाता तो नीचे गिराता, तो नीचे उतरता तो लगता कि शरीर ऊपर रह गया, हृदय नीचे चला गया। ऐसे डर डर करके यात्रा हुई। तो मैं पायलट के पास गया जब हवाई जहाज खड़ा हुआ, हमने कहा तुम बैलगाड़ी जैसा चलाते हो। बोले तुम लोग खुद बैलगाड़ी जैसा बैठते हो। बोले कभी बैठे हो इसमें? तुमने कहा बैठे तो नहीं, पर इतना डर पैदा क्यों हुआ? बोले हवाई जहाज में इतना तो होता ही है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। धीरे धीरे आदत बन गई। अब मैं जब बैठता हूं तो पहले पायलट को मिलता हूं ज्यादातर, और मिलकर बता देता हूं कि दयालु 180 लोग बैठे हैं, इनकी जान तुम्हारे हाथ में है। तो मुस्कुराता है और कहता है चिंता मत करना। हमने कहा चिंता नहीं करेंगे तो चिता में करेंगे कुछ। इसलिए पहले से बता देते हैं। तो बोलता है कि आप एक फर्स्ट आदमी जो हमको समझा रहे। तो हमने कहा बाकी तो ये मरना ही चाहते, सब उबे डूबे घर से, हमको तो कोई दुख है नहीं, मारो मत तुम सामने, प्रसाद दे दो। बोले नहीं नहीं ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान रखूंगा। तो बड़ी शांति से चलाता है। मैं हांगकांग गया, उसमें 400 यात्री बैठे थे हवाई जहाज में, पूरा समंदर पार करते जा रहा था। बहुत देर तक तो देखता रहा, मुझे ऐसा लगता था आकाश में वो खड़ा है हवाई जहाज, बहुत बड़ा था, 400 आदमी बैठने की जगह। तो नाश्ता लेकर आए मेरे पास, तो मैंने कहा ये नाश्ता तो हम खा नहीं सकते। तो बोले फिर क्या खाओगे? तो मैंने कहा चना वना हो भुना हुआ तो दे दो। बोले चना तो नहीं, काजू बादाम दे दो। तो हमने कहा वो ठीक है, लेकिन ये जो आप लाए हो पका पका ये नहीं खाता हूँ मैं। तो आधा किलो काजू बादाम दे गया। बोला और दे दो। तो हमने कहा खुश क्यों हो? बोले किसी को नहीं दिया इसलिए खुश हूँ, आपको दे देता। तुम बात अच्छी करते हो गुरुजी। तो मैं उसको भी हंसाता था जो उसमें आता था। घूमते रहते 2-4 कर्मचारी, कुछ बात ऐसी करना ही चाहिए कि लोगों के चित्त को खुश करो तो उनसे अपने अनुकूल काम ले सकते हो। जो दूसरों के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है वो उनसे काम सही ढंग से नहीं ले सकता है। मैंने उससे कहा तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तो खुश हो गया। तो बोला मैं अपने घर से नाश्ता लाया था, वो खाओगे आप? वो डिब्बा लेकर। तो हमने कहा बाल पर ही रोक दूं, अगर कहीं कह दिया तुम्हारे गाल भी अच्छे हैं तो कुछ और खाने को दे देगा। तो मेरे को डब्बा दिया टिफिन का, मैं घर से लाया हूं, आप खा लो। तो हमने कहा नहीं। तो उसको दुख लगा कि गुरुदेव ने लिया नहीं नाश्ता मेरा, सबके यहां मुझको खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका मैं खाऊंगा उसके अन्न का सारा तपस्या करके अदा करना पड़ेगा। इसलिए हर जगह खाना नहीं चाहिए, और जिसके घर में साफ सफाई ना हो उसको खिलाना भी नहीं चाहिए। आपके घर में अगर सफाई नहीं है तो केवल फल भेंट कर दो, क्योंकि इतना जल्दी सफाई हो भी नहीं पाएगी।
शिवरी की कुटिया में राम गए थे तो शिवरी ने कितना वर्षों से सफाई कर रही थी, रोज झाड़ू लगाती थी। नुहरे नुहरे शिवरी गलियां बुहारे, ये गलियां हैं भगवान हो शिवरी के घर मां, ये गलियां हैं भगवान हो शिवरी के घर मां। आपके यहाँ कभी भगवान कब आएंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है घर द्वार को साफ करो। पहले संत को बुलाओ तो उसकी सबसे प्रथम सेवा है घर द्वार आपका साफ होना चाहिए, गंदगी कहीं नहीं। और एक बार अगर संत जी आ जाएं, गुरुदेव आ जाएं और घर द्वार साफ हो जाए तो फिर ये समझ रखना कि उसी टाइम वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारे घर में रोज आते हैं, तो रोज सफाई रेडी रखना ताकि आपके घर में गुरुदेव सूक्ष्म रूप से आते रहे। और जहां पर सफाई होती है, शास्त्रों में लिखा है, वहां पर लक्ष्मी का निवास रहता है। लक्ष्मी, जिसके द्वार पर थोड़े फूल पौधे भी लगे हों, कुछ हरियाली हो, साफ सफाई हो, कुछ गमलों में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में सूक्ष्म रूप से गुरुदेव का आगमन होता है, भगवान का आगमन होता है। इसलिए अपने घर को इतने लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, ये सब लोग आज से संकल्प लेना कि साफ सफाई करना और कपड़े भी साफ पहनना, गंदे नहीं। मिट्टी में काम करने वाली ड्रेस अलग रखिए, वो काम करने के बाद स्नान करके साफ ड्रेस पहन लो, उस ड्रेस को भी धोया करो। और कभी कभी अपने घर में ठीक से छत को भी साफ किया करो। और सभी महिलाएं छत पे जाकर के लंबा परिक्रमा करना चाहिए। उस किनारे पहुंचो तो बोल दो श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः, और इस किनारे आ जाओ तो बोल दो श्री श्री नारायणाय नमः। परिक्रमा करो 45 मिनट तक, लंबी चाल में चलो, तेज चलो, सांस फूल जानी चाहिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरनी चाहिए। पैदल चलने से शरीर में सुंदरता बढ़ती है, तेज चलने से बुद्धि बढ़ती, ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है, और रोज चलने से बीमारियां नहीं आती है। और जो पैदल नहीं चलता है उसके बदन में नस नस में दर्द होने लगता है। दर्द मोरे नस नस में, तो ये गाना गाना पड़ेगा, तुम्हारे दर्द शुरू होगा। हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, पीठ में दर्द, टांग में दर्द। आज एक आदमी मेरे पास आया, बोला पूरे शरीर में दर्द होता है। तो हमने कहा बड़े भाग्य से दर्द मिला है, झेलो दर्द। अब दर्द हो रहा है। पैदल भी चलना चाहिए और गहरी नींद भी सोना चाहिए, और जल्दी सोना चाहिए। बिस्तर पर लेटिए, 3 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। फिर आंखें खोल के मत रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। सोच लीजिए थोड़ी देर मरने जा रहा हूं, मर जाइए 6-7 घंटे के लिए। आखिर एक दिन तो पूरा मरोगे,
तो 7 घंटे मर के देख लो, फिर मरने के बाद 7 घंटे बाद जिंदा भी हो जाओ तब भी देख लो क्या हुआ। कुछ नहीं, सब संसार ऐसे ही चलता है। तुम 7 घंटे सोते हो जागते हो तब भी वही संसार मिलता है। तुम मर जाते हो, दूसरा जन्म लेते हो, आते हो तो भी वही संसार है। इसलिए इतनी टेंशन क्यों करते हो? तुम्हारे बाप के बाप भी बड़ी चिंता करते रहते थे और सारी पीढ़ियां सब पूर्वज सब चिंता टेंशन कर कर के मर गए और तुम भी उसी चकै के चकधुम मकई के लावा में फंस गए। अरे छोड़ो टेंशन, अच्छा काम करो, फटाफट करो, समय पर डिसीजन लो, दौड़ दौड़ कर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी रखो और अच्छा सत्संग भी कराओ और गुरुदेव को अच्छा प्रणाम भी करो और दान पुण्य भी अच्छा करो। दारू बिल्कुल मत पियो, बहुत आनंद आएगा। कितने लोग दारू इसलिए पीते हैं कि चिंता के कारण उनको नींद नहीं आती, तो दारू पीते कि दारू के नशे में नींद आ जाएगी। हमारे साथ में जितने संत हैं, ये महात्मा जो बैठे हैं, दिलीप बाबा, ये तो दूध भी बहुत कम पीते हैं, लेकिन इनकी नींद कभी जाती ही नहीं। आज रात में ये सब साधु सो रहे थे मिलन कक्ष में, 10 महात्मा। तो मैं रात में 2 बजे उठा तो देखा तो ऐसा बेहोश थे सब। ये एक साधु उठ गया, ये महात्मा जो है ये बहुत फट से उठा। मैं जगाया इसको भी नहीं, आवाज थोड़ा सुना कुछ दरवाजा की, आ गया। तो मैंने कहा ये संत महात्मा इतना गहरी नींद क्यों है? तो उसका कारण है इनको ज्ञान हो गया है। ज्ञान हो गया कि संसार मृत्युलोक है, थोड़े दिन का खेल है, टेंशन करने से कोई फायदा नहीं, लेकर कुछ आए नहीं, लेकर कुछ जाएंगे भी नहीं, सारा खेल यही खत्म होना है। ये शरीर लाश होना है, इसको जल जाना है, तो जलने से पहले ही निपटा देना है, सो लो निश्चिंत। और ये भी याद रखना कि बहुत सोना भी कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं, समय पर जागो भी। विद्यार्थी जीवन में जाग करके अध्ययन करो। सोने से पहले मोबाइल मत चलाओ, ये मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक तरंगे तुम्हारी नींद को भंग करती है। और सोने से पहले हाथ पांव मुंह पानी से धो डालो, 1 घूंट पानी पी लो, उसके बाद पैर पोंछ करके फिर सो जाओ। और ये भी निवेदन करूंगा, नींद उनको नहीं आती है जिनका सब काम गड़बड़ होता है, और नींद उनको नहीं आती जिनका शरीर बीमार होता है। नींद उनको नहीं आती जो गड़बड़ सड़बड़ काम करते रहते हैं, उल्टा पलटा। नींद उनको नहीं आती है जो लोग अपनी सेटिंग सही जमा नहीं पाते। नींद उनको नहीं आती जिनको संतोष भी नहीं है, और नींद उनको नहीं आती जिनके घर में रोज झगड़ा होता रहता है। याद रखना, इस घर के झगड़े को भी मिटाइए और अपने काम की सेटिंग सही कीजिए, व्यवस्था को टाप का कर दीजिए, मकान अच्छा बनाइए, दरवाजे कुंडी भी मजबूत लगाइए और गाड़ी भी अच्छी 4 व्हीलर रखिए और काम को कंप्लीट रूप से करिए और बुद्धिमानी से अपने जीवन के क्षेत्र के सभी कार्यों को संपादित कीजिए। आपका जब सब सेटिंग सही होगा तो आपको प्रेम से नींद आ जाएगी। संतोष भी कीजिए। काम ना करने से भी नींद नहीं आती है। जब तक तुम्हारा शरीर थकेगा नहीं तब तक तुम सो ना सकोगे। इसलिए शरीर को थकाना जरूरी। भोजन का स्वाद लेना है तो कड़ी भूख चाहिए, कड़ी भूख लाना है तो कड़ी मेहनत चाहिए, और कड़ी मेहनत करना है तो कोई लक्ष्य बनाकर काम करना पड़ेगा आपको। और ये भी याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनको बड़ी नींद गहरी आती है। मेहनत से नींद का जन्म होता है। रिक्शा चलाने वाले के पास न घर है सही, न उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, और रिक्शा पर भी सो जाता है पड़े पड़े। कैसे सो जाता है? ज्यादा फालतू सोचा ना करो, फालतू विचार मत किया करो, अपनी पत्नी से तर्क वितर्क भी मत किया करो, अपने पति से बात न लड़ाया करो।
एक स्त्री कह रही थी कि हमारे घर में हम दो ही हैं पति पत्नी, तो बात लड़ाने फिर किससे जाएं हम, तो पति से ही लड़ा देते हैं बात लड़ाने से भी अशांति होती है। जितना समय तुम्हारे पास बचे सत्संग में गुजारिए, ऐसे अपने घर को मंदिर जैसा बनाइए, जिधर देखो उधर गुरु का दर्शन होना चाहिए। ऐसे वैसे फोटो अपने घर में मत लगाइए हीरो हीरोइन के। ये हीरो हीरोइन को शांति कहाँ है। वो अपने देश की एक हीरोइन थी, नाम था श्रीदेवी, वो दुबई में जाकर बाथरूम में डूब के मर गई। अब उसको डूबना ही था तो मुझसे बता देती, तो हमारे देश में तो बहुत तालाब है, उसमें डुबा देते, डूब जाओ। इतनी दूर डूबने गई। अगर उसकी जिंदगी में कोई सुख होता, आसपास वाले लोग भी अच्छे होते, तो बाथरूम में क्यों डूबना पड़ता, वहाँ सुख कहाँ है। मेरे को छत्तीसगढ़ में एक हीरो मिला, बोला बहुत परेशान हूँ, आत्महत्या कर लूँ क्या। तो मैंने कहा पूछने क्यों आए हो, कर लेते पहले से। बोले जिंदा रहना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान दे दो। तो हमने कहा तुम तो हीरो हो, तुम्हारा तो एक्टिंग सब देखते हैं। बोलेंगे एक्टिंग करता हूँ पर सेटिंग कोई नहीं है, सब डिस्टर्ब है, पूरा कलह कलेश है। ये हीरो हीरोइन भी तबाह है, परेशान है, इसके चक्कर में भी मत पड़ो। आप तो मानस की चौपाइयां गाया करो कि सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हनुमान चालीसा की चौपाइयां गाया करो। अपन तेज समारो आपै, तीनहु लोक हाँकते कांपै। कबीर साहब के दोहे गाया करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कृष्ण के श्लोक गाया करो। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन एव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। पद्म पुराण की श्लोक बोला करो। ये चीजें गाना चाहिए। राधे श्याम रामायण की चौपाई बोलो। राधे श्याम रामायण विचित्र है। एक चौपाई सुना देता हूं राधे श्याम रामायण की। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। नदियों का नीर समुंदर में, नदियों का नीर समंदर में, जा कर के निश्चल होता है, जा कर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पा कर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पा कर के निश्चल होता है। ये है राधे श्याम रामायण की चौपाइयां। इनको गाया करो। और अपने घर में कभी कभी अपने माता पिता से, सास ससुर से पूछ लिया करो कि मेरी किसी आदत से आपको दुख होता हो तो मुझे बताइए, मैं उसका परिवर्तन करूं, बदलाव करूं। मनुष्य उस प्राणी का नाम है जो अपने आप को बदल सकता है। तो मैं आपको बता रहा था
कि एक सज्जन भक्त आदमी जा रहा था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो ट्रेन के जिस डिब्बा में बैठ गया वो डिब्बा पूरा खाली था। किसी किसी को खाली जगह अच्छी लगती है, सबको नहीं लगती है। ज्यादातर लोगों को भीड़ भाड़ अच्छी लगती है कि कोई दो धक्का पीछे से मारे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शांत वातावरण में रहना चाहते हो। धन्य हो। तो ध्यान कर रहा था बाबा, ध्यान में बैठा था। कभी आंख खोलता था तो माला जप लेता था। बूढ़ा आदमी था लेकिन समझदार था, विवेकवान था। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी। 10-12 विद्यार्थी उस डिब्बे में प्रवेश हो गए। विद्यार्थियों ने हलचल करना शुरू कर दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने निवेदन किया कि शैतानी मत करो, शांति से हमको ध्यान करने दो। नवयुवक विद्यार्थी नहीं मानते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं। थोड़ी देर बाद विद्यार्थियों के मन में एक भाव आ गया कि चलती हुई ट्रेन को कैसे रोका जाता है। चेन पुलिंग करता हूं, वैकुम लगाता हूं। तो उस बूढ़े भगत ने कहा कि शैतानी मत करो, ट्रेन रोकोगे तो लेट हो जाएगी ट्रेन, बहुत लोगों को ऑफिस भी जाना है, आवश्यक कार्य। लेकिन विद्यार्थी नहीं मानते हैं, ट्रेन रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक विद्यार्थी ने कहा ट्रेन रोक तो दोगे, लेकिन लिखा हुआ है कि 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल। सोच भी लो। तो आपस में सलाह किया विद्यार्थियों ने कि कोई बात नहीं, सब लोग 100-100 रुपये इकट्ठे करो, टीटी साहब आएंगे तो उनको जुर्माना देकर छूट जाएंगे, लेकिन ट्रेन जरूर रोकेगी। 100-100 रुपये इकट्ठा किया। 12 स्टूडेंट 1200 रुपये इकट्ठे हुए, एक के पास जमा कर दिया। वैकुम लगाया, ट्रेन रुकी, टीटी तुरंत उस डिब्बे में प्रवेश कर गया। किसने ट्रेन रोकी? तो वो चालाक विद्यार्थियों ने कहा ये बूढ़ा आदमी बैठा, इसने ट्रेन रोकी। सारा आरोप उसके ऊपर लगा दिया। बूढ़े ने कहा आज का भक्ति भजन का फल मिल गया है, फंस गए। तुम कितना भक्ति भजन करो पर दुष्ट तुमको कभी कभी बहुत गलत तरीके में फंसा देंगे। तुम अपनी बात छोड़ो, भगवान को भी फंसाने की कोशिश किया है, कृष्ण भगवान, राम भगवान। और तुम तो भगवान के भक्त हो, उनका भजन करते हो, तुमको क्यों नहीं फंसा देंगे लोग? तब तुम कहोगे इतना भक्ति किया, इतना भजन किया, ये लफड़ा कैसे हो गया? तो अपने भगवान से पूछो ना, भगवान को खुद ही लफड़ा बहुत हुआ था, तो तुमको क्यों नहीं होगा? ये दुष्ट तो सबको मिल जाते हैं। उस बूढ़े आदमी के मन में बड़ा दुख लगा और टीटी ये तुरंत उस बूढ़े के पास जाकर के गुस्सा में बोला, माला फेरते हो, इतनी भक्ति करते हो, बूढ़े हो गए हो, सफेद बाल हो गए, फिर भी गलत काम करते हो, ट्रेन रोकते हो। तुमने ट्रेन रोका है, क्यों रोका? तो उस बूढ़े ने कहा अब सफाई देना भी उचित नहीं। उसने कहा हाँ मैंने ट्रेन रोका। बोले क्यों रोका? बोले इसलिए रोका, बहुत बड़ी जरूरत थी। क्या जरूरत थी? बोले ये जरूरत थी कि मेरे पास में 1200 रुपये थे, इन विद्यार्थियों ने छीन लिया है और उसके जेब में रखे, आप हमें वापस दिला दो, इसलिए रोका। तो टीटी ने उसकी जेब खोली, कहा दिखाओ, तो उसमें 1200 ही निकले।
कहा पैसा इनको तो बाबा जी को, गुंडागर्दी करते ट्रेन में। पैसा 1200 दिलाया और पुलिस को बुलाया और वो स्टूडेंट को अरेस्ट करके जेल की तरफ लेकर चले तो बूढ़े ने कहा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम जैसों को जेल पहुंचा देता। ये विवेकवान बूढ़ा, अविवेकी स्टूडेंट, अविवेकी व्यक्ति खाम खा के काम करता रहता है, अशांति पैदा करता रहता है। और विवेकवान व्यक्ति को कोई जाल में फंसाए तो उस जाल से बहुत जल्दी निकलने का तरीका ढूंढता है। इसलिए तुम्हारा विवेक जागृत होना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेकवान और बुद्धिमान में क्या अंतर होता है? रावण बुद्धिमान है और राम विवेकवान है, बस इतना अंतर होता है। बुद्धिमान ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, विवेकवान ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। दीपक तो दोनों हैं, लेकिन फर्क इतना है, बुझा हुआ दीपक उजाला नहीं करता है और जलता हुआ दीपक अंधेरे को नहीं रखता है। जलते हुए दीपक बनो, विवेकवान बनो। मंदोदरी के पास में विवेक था। जब रावण सीता को हर करके लाया तो मंदोदरी रावण को समझा रही है और मंदोदरी कहती है, हे नाथ। मंदोदरी बहुत विवेकवान महिला है, अपने पति को नाथ कहकर पुकारती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को पति देव कहती है, कितनी नारियां ज्यादा सुशील महिला हैं तो अपने पति को स्वामी भी कहती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को प्राणनाथ भी कहती है और कितनी स्त्रियां अपने पति को कहती ये हमारा मर्द है। ऐसा बिल्कुल बदेशील भाषा, बुद्धिहीन। और कितनी स्त्रियां अपने पति का नाम ऐसे लेती हैं जैसे अपने बच्चे को बुलाती है, कहती मनोज इधर आओ। तुम सोचोगे वो बेटे को बुलाया है, वो मूंछों वाला पति आया है। ऐसे उसको नहीं बोलना, मर्यादा से बोलना चाहिए। अपने से बड़ों के नाम